समाधान यही है भैया, क्या है, नशे की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई है, नशा करना बंद कर दो, ये समस्याएं धीरे धीरे नॉर्मल। और नशा करना एक बुरी आदत है, उसके रिप्लेसमेंट में एक दो अच्छी आदतें बना लो। अच्छी आदतें बनाने का मतलब है, पहले नशे के झोंक में देर तक नशा करते थे, सुबह देर तक सोते थे। अभी समय से सोइए, सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और नशा मुक्ति केंद्र में भी तो यही होता है। नशा मुक्ति केंद्र क्या करता है? नशा मुक्ति केंद्र केवल नशा करने वाले के पूरे दिनचर्या को ठीक करता है। घर में जब नशा करने वाला होता है, उसका दिनचर्या पूरी तरीके से बिगड़ी होती है। उसको खाने का होश नहीं, पहनने का होश नहीं, बैठने का होश नहीं, सोने का होश नहीं, सब काम बेहोशी में करता है नशा करने वाला। और जब वो नशा मुक्ति केंद्र में जाता है तो उसको एक सिस्टम में बांधा जाता है, एक दिनचर्या में बांधा जाता है कि आपको ये दिनचर्या फॉलो करनी है। घर में सो के उठता था 10 बजे, आपको यहाँ पे सुबह 5 बजे सो के उठना है। घर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज, कोई योग, कोई ध्यान नहीं करता था। अब यहाँ पे रिकवरी के लिए नशा मुक्ति केंद्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाएगी। फिजिकल एक्सरसाइज शरीर के टॉक्सिन्स को, गंदगी को पसीना के थ्रू, मल के थ्रू, मूत्र के थ्रू धीरे धीरे गंदगी को साफ करेगी। और जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया है, जब हम प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम के द्वारा, डीप ब्रीथिंग के द्वारा हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई माइंड तक पूरी होगी। और वो जो ऑक्सीजन है वो माइंड को क्या कर देगी? हील कर देगी। हमारा जो ध्यान है, घर में होते हैं, हमारा ध्यान हमेशा भटकता रहता है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। नशा करने वाले की सबसे बड़ी समस्या, एक जगह ध्यान टिकता ही नहीं है। 1 मिनट पहले इसकी बात कर रहा था, कुछ सेकंड बाद इसकी बात, इसकी बात, इसकी बात। जब आप ध्यान लगाओगे तो ध्यान में आप प्रैक्टिस करोगे एक जगह एकाग्र करने के, इसको, मन को एक जगह एकाग्र करने की। तो ध्यान आपको हेल्प करेगा रिकवरी में, प्राणायाम हेल्प करेगा आपको, फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प करेगी, समय से खाना, सादा खाना खाना। कई लोगों को लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र में सादा खाना दिया जाता है, तो अब नशा कर करके लीवर डैमेज कर लिए हो तो क्या आप बहुत तेल, मिर्च, मसाला का खाना डाइजेस्ट कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो सादा खाना देना तो मजबूरी है। क्यों? क्योंकि लीवर सबका डैमेज हुआ पड़ा है, फैटी लीवर है, लीवर में सूजन है, सारी समस्याएं हुई पड़ी हैं, इसलिए सादा खाना रहता है, समय से रहता है। मनोविज्ञान की क्लास चलती है, काउंसलिंग की, श्रीमद् भगवत गीता की क्लास हो गई। वो सारी क्लासें जो आपको गलत आदतों से हटा के अच्छी आदतों की तरफ लेके जाए, जीवन जीने का सही तरीका सिखाएं, वो सब काम नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता क्या सिखाती है? कर्म योग सिखाती है, अपने काम को किस तरीके से करना चाहिए। धर्म योग सिखाती कि हमें अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। अभी नशा करने वाला क्या अपने धर्म का पालन कर पाता है? धर्म क्या कहता है? जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, उस माता पिता के हम बुढ़ापे में लाठी बने, ना कि हम उनके ऊपर बोझ बने। लेकिन नशा करने वाला माँ बाप की लाठी बनने की जगह माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाता है। धर्म कहता है कि जो पत्नी अपना घर छोड़ के केवल मेरे लिए आई है तो उसके सुख दुख का साथी मैं ही हूँ। उसके खाने की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देखना मेरा धर्म है। लेकिन नशा करने वाला अपना धर्म भूल जाता है और रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था वो नहीं करता है। जिन बच्चों की उत्पत्ति पति पत्नी से हुआ तो धर्म ये कहता है, पिता का धर्म है कि अगर आपसे उत्पन्न हुई संतान है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था, उसको अच्छे आचरण, उसको मैनर्स सिखाने की पूरी व्यवस्था, ये सब एक पिता की जिम्मेदारी है। केवल पैदा कर दिए, छोड़ दिए, ये तो जानवर भी कर सकते हैं, करते ही है। कम से कम जानवर भी इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, नहीं रखते क्या? गाय भी अपने बछड़े का ध्यान रखती है, भैंस भी रखती है। लेकिन नशा करने वाला क्या अपने बच्चों का ध्यान रख पाता है? उनसे पूछो आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उनको इतना तक होश नहीं कि कौन सी क्लास में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों? नशे की बेहोशी में है। तो धर्म ये कहता है अपने बच्चे को अगर आपने उसको उत्पन्न किया है तो उसको अच्छी परवरिश देना एक पिता की जिम्मेदारी है, ये पिता का धर्म है। तो क्या धर्म का पालन करता है?
नशा करने वाला धर्म का पालन नहीं करता है। बच्चों के मन में, बच्चों के दिमाग में पिता का रोल होना चाहिए एक हीरो का, लेकिन नशा करने वाले कर्म ऐसे करता है कि बच्चे के दिमाग में पिता से बड़ा विलन कोई नहीं है। क्यों? बच्चा प्यार करता है माँ को, पिता आता है नशे के आवेश में पत्नी को मार रहा है। अब जो बच्चा अपनी माँ को पिता के हाथों पिटता हुआ देखेगा, क्या उस बच्चे के मन में पिता के प्रति अच्छी भावना होगी, प्यार की भावना होगी कि घृणा की भावना होगी, गुस्से की भावना होगी? तो ये धर्म कहता है, लेकिन हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। तो श्रीमद् भगवत गीता कर्म सिखाती है, कर्म करने का तरीका, धर्म हमारे क्या है, उन धर्म को कैसे जिए, कैसे पालन करें, कैसे अपनी दिनचर्या को रखें, कैसे योग करें, कैसे ध्यान करें, सारी चीजों को क्लियर करती है और जिंदगी जीने का एक सही तरीका सिखाती है। नशा मुक्ति केंद्र में श्रीमद् भगवत गीता अगर पढ़ाई जा रही है तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है। कहाँ पर? नशा मुक्ति केंद्र में। क्योंकि हर चीज का नियम है। आपको क्या लगता है, क्या नियम नहीं है? नशा करने वाले को लगता है कि सारे नियम मेरे लिए बने हैं, मतलब मेरे हित में बने हैं, समाज के लोगों का लिए कोई नियम नहीं है। क्या नशा करने वाला सामाजिक नियम तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है? खूब तोड़ता है। समाज में रहने का नियम है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन करो। लेकिन अगर आप समाज में रह रहे हो तो क्या पालन करते हो? आप नशा करने वाला रहता है ऐसे है जैसे हुलू लुलू वाला हो, अभी जैसे कबीले में रह रहा हो, जानवरों को मार के खा रहा हो। भाई पहले हम कैसे रहते थे? जंगलों में रहते थे, किसी नियम का पालन नहीं करते थे, ना हमारा कोई घर था, ना कोई फसल थी, ना कुछ था। जहां गए वहीं मारा, खाया, सो गए, फिर चलना शुरू किया, फिर जो मिला खाया, सो गए, घूमे, जिससे मन किया उससे संबंध बनाए। ना कोई घर है, ना कोई खेती है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है। तो उस तरीके से वो समय पे चल जाते थे। लेकिन अभी तो समाज के कुछ नियम है ना, लेकिन नशा करने वाला उन नियमों को बिल्कुल खत्म कर देता है। नशा किया, रात में 12 बजे दारू की गर्मी चढ़ गई और रात में 12 बजे तेज तेज शोर मचा के गालियां दे रहा है। आपकी वजह से, नशा करने वाले की वजह से 50 लोगों की नींद खराब हो रही है। तो आप उन 50 लोगों के गुनाहगार हैं जिसकी आपने नींद खराब की है नशे के हालत में। मतलब आपने समाज का एक नियम तोड़ा है। नशे की वजह से व्यक्ति खूब तेज बाइक चला रहा है, खूब तेज कार चला रहा है, खूब तेज ट्रक चला रहा है। तुम खुद तो ट्रक में बैठे हो, कार में बैठे हो, नशे के झोंक में हो। एक फ्रेश मूड में आदमी चला जा रहा है, धीरे धीरे जाके आपने उसको टक्कर मार दी, उसकी मृत्यु हो गई। क्या किया आपने? उसकी क्या गलती थी? वो तो निर्दोष था, उसने तो कोई नशा भी नहीं किया था। आपको नशे में समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितनी स्पीड में चलाना चाहिए, कितनी स्पीड में चलाना। तो हर रोड के नियम है ना, कितनी स्पीड में यहाँ पे गाड़ी चलनी चाहिए, वो नियम आप नहीं मानते, कोई नियम नहीं मानते। समाज में रहने का कोई नियम नहीं मानते। कानून है, कानून जो इजाजत देती है, रोड में जो रोड टैक्स हम लोग भरते हैं, तो चलने का, गाड़ी चलाने का कि नशा करके लेटने का? भाई हम लोग जो रोड टैक्स देते हैं तो क्या नशा करके रोड पे लेटने का देते हैं क्या? लेकिन नशा करके कितने लोग लोटे रहते हैं? नहीं लोटे रहते। उसे पूछो कहा है भाई रोड पे कहा पड़े हो, तो बोले तुम्हारे बाप की है क्या? रोड टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से ही तो रोड बनी है। लेकिन रोड टैक्स देते हो तो बाइक चलाने का, कार चलाने का, पैदल चलने का, साइकिल चलाने का, ना कि उसमें लेटने का। तो कानूनी नियम भी तो टूट रहे हैं, कितने कानूनी नियम टूट रहे हैं। लेकिन नशा करने वालों को इस चीज से कोई मतलब नहीं कि कितने वो कानून तोड़ रहा है, कितने वो नियम तोड़ रहा है, समाज के नियम तोड़ रहा है, रिश्तों को तार तार कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, उसको केवल एक चीज से मतलब है, नशा चाहिए तो चाहिए, जैसे मिले वैसे मिले। चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, सोना चांदी बेचना पड़े, खेत बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, इसको मारना पड़े, उसको मारना पड़े, इधर तिकड़म लगाना पड़े, उधर तिकड़म लगाना पड़े, कुछ भी करके केवल पैसा चाहिए तो चाहिए। ये नशा करने वाले की समस्या है। अपने सारे धर्म, सारे कर्म भूल के बड़ा वही है जो पी के, और कोई बड़ा नहीं है।